राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपना राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश। और आप सभी को पता है कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। जिन जिन के ये टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री में, ये टॉपिक होगा लगभग सभी में, ठीक है ना। तो सेकंड ग्रेड में तो दे ही रखा है, बाकी सभी में ये टॉपिक है। और इसके अलावा अजमेर का चौहान वंश हो गया, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, और सभ्यताओं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो बिना बात किए स्टार्ट करते हैं अपने। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, मैं बता दूं कि पीछे जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो है, उनके अलावा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे लेकर के आई हूँ। एक बार इतना ही पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये क्लास फायदेमंद होगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो गुर्जर प्रतिहार, देखो पहले तो बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की। जो अपनी उत्पत्ति है इनकी, वो लक्ष्मण से मानते हैं भाई ये, क्योंकि प्रतिहार है ना, ये खुद को स्वयं को किन का वंशज मानते थे भाई, ये लक्ष्मण का, लक्ष्मण वंशज यानी कि सूर्यवंशी रघुवंशी गुर्जर प्रतिहार वंश मानते थे। और ये जो प्रतिहार शब्द है ना, इस शब्द का अर्थ की बात करें तो द्वारपाल है भाई। और ये क्वेश्चन देखो 2000 पता नहीं ये कौन से में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 8वीं से 10वीं शताब्दी वाला है ना, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार जो वंश है वो प्रभावशाली रहा था, वो तो पूछा गया था 2010 में सेकंड ग्रेड में संस्कृत से। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि 6ठी से 12वीं शताब्दी तक देखो अरब आक्रमणकारी है ना, अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था इन गुर्जर प्रतिहारों ने। तो गुर्जर प्रतिहारों ने कब अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक कार्य किया था, तो 6ठी से शताब्दी तक किया था भाई। और डॉक्टर आरसी मजूमदार के अनुसार इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो 2023 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया सेकंड ग्रेड में कि ग्वालियर अभिलेख में, कौन से अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार है ना, इनको सौमित्र यानी कि लक्ष्मण से उद्भूत बताया गया है भाई। कौन से, ग्वालियर अभिलेख में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है 2010 में कि 8वीं से 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश प्रभावशाली था। तो भाई जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, उत्तर भारत में कब प्रभावशाली था, कौन सी शताब्दी में, तो 8वीं से 10वीं शताब्दी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो ये दोनों ही 6ठी से 12वीं शताब्दी तक वाला, क्योंकि 6ठी से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया था। और 8वीं से 10वीं शताब्दी में जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये प्रभावशाली रहते उत्तर भारत में, कब, 8वीं से 10वीं शताब्दी में। और ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 में। और ये क्वेश्चन संस्कृत में पूछा गया है भाई। तो देखो गुजरात प्रदेश की जो राजधानी थी, गुजरात प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, भीनमाल, पिल्लो मिल्लो जालोर में, जो कि भीनमाल है, ये गुजरात प्रदेश की राजधानी थी भाई। और जो ये भीनमाल है ना, इस भीनमाल को ही तो प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था ये भी ध्यान पता होगा सभी को, कि जो भीनमाल है इसको प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। आगे देखो ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन पीटीआई में कि प्रतिहार महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है कि प्रतिहारों का गुरु हो गया, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष और मूल पुरुष किनको कहा जाता है, हरिश्चंद्र को। प्रतिहारों का गुरु, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष या मूल पुरुष हरिश्चंद्र को। आगे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में 2017 में पूछा गया है। ये दिए हुए थे सारी की सारी शाखाएं, इसे क्वेश्चन पूछा गया है। मनोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं थी, तो मंडोर भी देखो मनोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं थी, भीनमाल भी, और राजौरगढ़ और मेड़ता आबानेरी भी थी, उज्जैन और कनौज भी थी, और भड़ोच, ये सारी मनोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं थी। कौन सी, भीनमाल तो पता होगा, मंडोर भी पता होगा, राजौरगढ़, मेड़ता आबानेरी भी, उज्जैन, कनौज और भड़ोच। आगे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ये पीटीआई में। मंथन देव व रामपुर राजौरगढ़ के शासक थे भाई। तो मंथन देव और रामपुर किसके शासक थे, राजौगढ़ के शासक थे भाई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2023 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीनतम शाखा थी, कितनी बार क्वेश्चन बना हुआ है, काफी बार मेंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीनतम शाखा थी, तो मंडोर शाखा ये प्राचीनतम शाखा थी भाई इनकी, गुर्जर प्रतिहारों की कौन सी, मंडोर शाखा। और हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो भाई प्रतिहार, देखो स्वयं को किनका वंशज मानते थे, लक्ष्मण वंश, सूर्यवंशी, रघुवंशी मानते थे भी प्रतिहार वंश खुद को। और गुर्जर जाति का देखो भी, जो गुर्जर जाति है इसका जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के कौन से, ऐहोल अभिलेख में मिलता है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो
कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम सबसे पहले उल्लेख बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के कौन से ऐहोल अभिलेख में मिलता है, और ऐहोल अभिलेख के जो रचयिता है रवि कृति जैन। आगे देखो भाई कि मंडोर शाखा का अगर संस्थापक पूछे तो मंडोर शाखा का संस्थापक रज्जिल था, और बीनमाल शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। देखो बीनमाल में न आ रहा है, इस न को पकड़ लेना, नागभट्ट प्रथम ले लेना, और मंडोर शाखा का संस्थापक रज्जिल था। कि जो गुर्जर प्रतिहार है ना, गुर्जर प्रतिहार इन राजवंश के जो आदि पुरुष माने जाते हैं वो तो हरिश्चंद्र थे, और ये रज्जिल देखो ये मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक रज्जिल थे भाई, और बीनमाल शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार का वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक सीधा देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक तो हरिश्चंद्र था, अगर मंडोर शाखा का संस्थापक रजिल था, और भीनमाल का न से नागभट्ट प्रथम, और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। तो देखो गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है इनका आदि पुरुष पूछ ले, या संस्थापक पूछ ले, या मूल पुरुष पूछ ले, या फिर प्रतिहारों का गुरु पूछ ले तो हरिश्चंद्र याद रखना। और मंडोर शाखा का रज्जिल, मंडोर में पीछे आ रहा है रे, मंडोर रे रज्जिल, भीनमाल ने, नागभट्ट प्रथम, और गुर्जर जो प्रतिहार है इनका आदि पुरुष मूल पुरुष गुरु इनका तो हरिश्चंद्र। ठीक है ना। आगे देखो ये वाले भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारे एक बार पढ़ लो कि भीनमाल को देखो प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। माल माल आ रहा है, श्रीमाल भीनमाल को देखो चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सियुकी में कुचेलो देश का उल्लेख करता है भाई। तो देख लो शियुकी में कुचेलो गुर्जर देश का जो उल्लेख है वो है इसमें। और अरबी यात्रियों ने गुर्जरों को क्या कहा है, जो अरबी यात्री थे ना इन्होंने गुर्जरों को जुर्ज कह दिया। भी देखो कैसे याद करोगे, यहाँ रबी, रबी से रब लो, अब रब होते हैं ना, रब का नाम लेके कोई भी अगर केस लड़ रहे हैं ऐसे लो, रब का नाम लिया और वकील और जजों से लड़ लेंगे, जज जज तो गुर्जरों को रबी, अरबी, अरबी यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज कहा, ऐसे याद कर लें। अल मशूदी ने नाम से ही अल मशूदी आ रहा है तो अल गुर्जर कर देना, तो अल मशूदी ने प्रतिहारों को क्या कह दिया, अल गुर्जर कहा। और अल मशूदी ने प्रतिहार राजा को क्या कह दिया, प्रतिहार राजा को बोरा कहकर पुकारा भाई, अल मशूदी ने प्रतिहार राजा को बोरा कहकर पुकारा। अब देखो भाई हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हरिश्चंद्र को रोहिले देवी कहते हैं। ठीक है, देखो हरिश्चंद्र है ना ये प्रतिहार वंश की जो वंशावली है ना, प्रतिहारों की, प्रतिहार वंश की वंशावली, उनका प्रारंभ मतलब हरिश्चंद्र से माना जाता है। प्रारंभ किन से माना जाता है, इन हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। और इनको रोहिलदी क्यों कहते हैं हरिश्चंद्र को, देखो हरिश्चंद्र को विद्वान थे भाई, विद्वान होने के कारण रोहिलदी की उपाधि प्राप्त हुई। राजधानी मंडोर थी हरिश्चंद्र की। और जो ये राजा हरिश्चंद्र है ना इनकी अगर बात करते हैं तो दो पत्नियां थी, एक तो थी रानी तारावती और एक थी भद्रा देवी। हरिश्चंद्र की दो पत्नियां थी भाई। जो रानी तारा देवी थी ना वो ब्राह्मणी थी, उनकी संतान का नाम तो राहुल था। और जो एक और पत्नी थी इनकी जो कि रानी भद्रा देवी थी जो क्षत्रिय थी, उनके 4 पुत्र थे। तो जो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये देखो दोस्तों ये हरिश्चंद्र है, इस हरिश्चंद्र की पत्नी देखो ये 2 पत्नियां हैं, एक तो तारा देवी एक है भद्रा देवी हरिश्चंद्र की। ठीक है ना, ये जो तारा देवी थी ये ब्राह्मण थी, और जो ये भद्रा देवी थी ना ये क्षत्रिय थी। और इस तारा देवी का जो पुत्र था संतान थी वो थी इसकी राहुल। ठीक है ना, तारा देवी की राहुल और भद्रा देवी के कितने पुत्र थे, 4 थे। एक भोगवट था, एक कद्दल था, एक रज्जिल और एक दह था भाई इन भद्रा देवी के। और जो हरिश्चंद्र है ना इसकी राजधानी की बात करें तो मंडोर थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया व्याख्याता 2022 में, ये वाला क्वेश्चन, राजधानी हरिश्चंद्र की मंडोर थी। अब बात करते हैं रज्जिल। अब रज्जिल इनका पुत्र ही हुआ, इनके 2 पत्नियां थी तारा देवी और भद्रा देवी। भद्रा देवी के 4 पुत्र थे, कौन कौन से थे, भोगवट था, कद्दल था, रज्जिल था, दह था। तो रज्जिल इनका पुत्र है। अब देखो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आदि पुरुष वो तो इनके पिता थे हरिश्चंद्र, आदि पुरुष बोल दे या मूल पुरुष गुरु, तो ये तो हो गए हरिश्चंद्र। ठीक है ना, ये तो थे हरिश्चंद्र। तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश संस्थापक फिर ये रज्जिल संस्थापक रज्जिल थे। ठीक है ना। और जो एक चीज ध्यान रखना, जो ये हरिश्चंद्र है ना, हरिश्चंद्र इनके बाद में मंडोर की जो वंशावली है, इस हरिश्चंद्र का जो तीसरा पुत्र कौन है, रज्जिल ही है भाई, ये तीसरा पुत्र जो रज्जिल है। तो मंडोर की वंशावली इन मतलब जो इनका तीसरा पुत्र ये जो रज्जिल हो गया इनसे 560 ईस्वी में प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया 2nd ग्रेड में, क्योंकि ये जो रज्जिल है ना भाई ये ना 560 ईस्वी में, रज्जिल कब,
60 ईस्वी में ये प्रतिहार राजवंश की स्थापना करते हैं। रजिल कब करते हैं? 560 ईस्वी में। 560 ईस्वी में रजिल प्रतिहार राजवंश है इसकी स्थापना करते हैं और अपने राज्य राजधानी मंडोर को राजधानी बनाते हैं। और मंडोर को राजधानी बना करके मंडोर में सबसे पहले राजसूय यज्ञ इन्होंने आरंभ किया था। अगर क्वेश्चन आता है राजसूय जो यज्ञ है प्रारंभ करने वाले सबसे पहले जो रजिल है, क्योंकि मंडोर को अपनी राजधानी बना करके ये राजसूय यज्ञ करते हैं। रजिल रह से ही रजिल रह से ही राजसूय यज्ञ आरंभ करते हैं। और ये रजिल एक जो कि रोहिस्कूप नगर है उसमें महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण, वो मंदिर भी बनवाते हैं। वो मैं आगे लिख रखा है क्वेश्चन, वो भी अपने कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी। आगे देखो मंडोर की वंशावली का प्रारंभ। देखो अभी आ गया ना जो अभी बात की कि मंडोर की वंशावली का प्रारंभ किस प्रतिहार शासक से माना जाता है। तो मंडोर की वंशावली का जो प्रारंभ माना जाता है इस रजिल से, क्योंकि हरिश्चंद्र की 2 पत्नी है, तारा देवी एक भद्रा देवी। और ये भद्रा देवी होती है क्षत्रिय होती है, इसके 4 पुत्र होते हैं रजिल, तो ये वही रजिल है। तो हरिश्चंद्र का जो तीसरा पुत्र है रजिल, तो मंडोर की वंशावली हरिश्चंद्र का जो तीसरा पुत्र रजिल है इसे 560 ईस्वी से प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये रहा 560 ईस्वी भी यहाँ पर लिख लेना। आगे देखो चीनी यात्री वेनशांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया। तो चीनी यात्री जो वेनशांग है इन्होंने गुर्जरों की राजधानी का क्या नाम बताया? तो वेनशांग ने पिल्लो मोलो बता दिया। भाई वेनशांग को पता ही नहीं, इसने से ले लेना, पिल्लो मोलो बता दिया। आगे देखो 837 ईस्वी में मंडोर में विष्णु मंदिर में जोधपुर प्रशस्ति किस प्रतिहार शासक ने लगवाई? तो बाहुक ने लगवाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब? 837 ईस्वी में मंडोर में। कौन से मंदिर में? विष्णु मंदिर में। जोधपुर प्रशस्ति कौन से प्रतिहार शासक लगवाते हैं? तो बाहुक लगवाते हैं भाई। आगे देखो नरभट्ट। तो ये नरभट्ट है ना, ये देखो भाई इस रजिल के बाद में, रजिल के बाद में उसका उत्तराधिकारी नरभट्ट मंडोर का शासक बनता है भाई। और जो ये नरभट्ट है ना, ये नरभट्ट इन्होंने देखो रोहिस्कूप नगर मंडोर में, रोहिस्कूप नगर मंडोर में विष्णु मंदिर बनवाया। तो रोहिस्कूप जो नगर है इसमें विष्णु मंदिर कौन बनाते हैं? तो नरभट्ट बनाते हैं भाई। आगे देखो नागभट्ट प्रथम। ये नागभट्ट प्रथम काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नागभट्ट प्रथम है ना, ये किनके पुत्र थे? ये इस रजिल के, जो ये रजिल है इसके पुत्र थे भाई, यानी कि पोता हो भाई, पुत्र पोतो हो इनको रजिल को। तो ये नागभट्ट प्रथम रजिल का क्या था? पोता था, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था भाई ये। और इस नागभट्ट को किस नाम से जाना जाता था? नागभट्ट को नाहड़ जो नाम है ना, नाहड़ नाम से इस नागभट्ट को जाना जाता था। और ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है कि नागभट्ट है ये, इन नागभट्ट ने मेड़ता को जीतकर, किसको? नागभट्ट ने मेड़ता को जीतकर मंडोर से मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। ये नागभट्ट है, ये मेड़ता को जीतते हैं, फिर ये मंडोर से मेड़ता को अपनी राजधानी बनाते हैं, यानी कि मणकपुर। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है 2nd ग्रेड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेड़ता को जीतकर मंडोर से मेड़ता को अपनी राजधानी कौन बनाते हैं? तो नागभट्ट बनाते हैं भाई। आगे देखो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई। तो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से होती है। ये क्वेश्चन तो सभी को पता ही होगा। ये जो नागभट्ट है इनकी भी रानी थी, एक जज्जिका देवी थी, और ये 2 पुत्र थे, एक भोज और एक तात भी। मैं इस नागभट्ट के 2 लिख देती हूँ पुत्र। ये लो भाई, नागभट्ट की रानी जज्जिका, 2 पुत्र थे इसके, भोज और तात। तो नागभट्ट जो प्रथम है ना, ये नागभट्ट प्रथम, इनका जो बड़ा पुत्र है वो तो था ये भोज, बड़ा पुत्र था भोज। और ये जो तात था ना भाई, ये थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था भाई। सॉरी, ये भोज है ना, ये छोटा था भाई, सॉरी, ये भोज था छोटा और ये तात बड़ा था। ये नागभट्ट प्रथम है, इसका बड़ा पुत्र कौन सा था? तात था। तो ये जो तात था ना, ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए इस जो ये बड़ा भाई है इसका तात, तो ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण अपना जो राज्य है ना इस छोटे भाई भोज को दे दिया था भाई। और खुद एक पवित्र आश्रम में चले जाते हैं भाई, वहां पर धर्माचरण में मतलब हो जाते हैं। और ये तात है ना, इस तात के बाद में भोज प्रतिहारों का राजा बनता है भाई। तात के बाद में ये भोज है, ये बनता है प्रतिहारों का राजा। फिर शिलुक भी आता है, और शिलुक के बाद में जोट प्रतिहार आता है। जोट प्रतिहार से एक क्वेश्चन ध्यान रखना, वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पूछा गया है कि ऐसा कि मंडोर प्रतिहारों में ऐसा कौन सा राजा था
कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा प्रतिहारों में राजा बताइए जो कि वीणा वादक शासक थे, तो जोट प्रतिहार, ये ध्यान रखना। और जो जोट प्रतिहार है उन्होंने गंगा में समाधि ली थी भाई, और उसकी जानकारी जो मिलती है गटियाला अभिलेख में मिलती है, ये लो। और नागभट्ट द्वितीय है, ये भी गंगा में समाधि लेते हैं। एक चीज और मैं बता देती हूँ, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। जो ये नागभट्ट प्रथम अपने पढ़ा है, इसका ये यहाँ पर लिख लेते हैं कि नागभट्ट प्रथम है, इनको नागावलोक के नाम से भी जाना जाता था। एक मैं लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्या पता बन जाए कि नागभट्ट प्रथम के दरबार को क्या मतलब दरबार को क्या कहते थे, नागभट्ट प्रथम के नागावलोक दरबार भी कहते थे। और इससे एक नागभट्ट प्रथम से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नागभट्ट प्रथम है ना, बीनमाल है उसको चामुंडो से जीता था। तो नागभट्ट प्रथम ने बीनमाल को किन से जीता था, चामुंडो से जीता था 770 ईस्वी में। बीनमाल जालोर को राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं 2023 में, शायद पीटीआई में, पता नहीं। मैं ये क्वेश्चन या तो आगे लिख देती हूँ। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक नाम से भी जाना जाता था, और इनके दरबार को भी नागावलोक दरबार कहते थे। और एक क्वेश्चन मैं आगे लिख देती हूँ, जो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। बीनमाल में जो प्रतिहार वंश की स्थापना वो नागभट्ट प्रथम ने की थी। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये लो। नागभट्ट प्रथम, इन्होंने बीनमाल को चामुंडो से जीता था 730 ईस्वी में। बीनमाल जालोर को राजधानी बनाया नागभट्ट प्रथम ने। आगे देखो भी, नागभट्ट जो द्वितीय है, इन्होंने गंगा में समाधि ली, और इसका उल्लेख देखो प्रभावक चरित्र से मिलता है। उल्लेख प्रभावक चरित्र से मिलता है, परंतु अभिलेख की बात करें तो बुचकला अभिलेख में इसके प्रमाण मिले हैं। अभी नागभट्ट प्रथम ने की गंगा में समाधि ली, इसके जो प्रमाण मिले बुचकला अभिलेख में। आगे देखो, कौन सा अभिलेख है जिसमें मिहिर भोज को, किस अभिलेख में मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है? तो कौन से अभिलेख में मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी का जीतने वाला बताया गया? तो बगरमा लेख में। देख लो भाई, मिहिर भोज को, मिहिर भोज इसको कहा गया संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बगरमा, ऐसे याद रह जाएगा आपको, बगरमा अभिलेख लेख में। और प्रतिहारों का आदि पुरुष किसको मैंने बता दिया, आदि पुरुष हो गया, गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक हो गया, गुरु हो गया, मूल पुरुष, ये सब हरिश्चंद्र को कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों की स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि उदयतन श्री ने किस शासक को अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुविल्यमाला में प्रतिहार वंश का कर्ण कहा है, तो ककुक ने। ये देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वत्सराज ने ओशिया में महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया। तो अगर क्वेश्चन आता ओशिया में महावीर स्वामी का मंदिर किन्होंने बनाया? ओशिया में महावीर स्वामी का वत्सराज ने। और नागभट्ट द्वितीय के बाद प्रतिहार वंश का शासक रामभद्र बना भाई। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो नाम से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करो। रणहस्तिन वत्सराज, रणहस्तिन वत्सराज। अब रणहस्तिन में हस्तिन सी इधर आधा आ रहा है, और वत्सराज में तय आधा आ रहा है, थोड़ा ऐसे ही कनेक्ट कर लो। तो अगर क्वेश्चन आता है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए कनेक्ट करवा रही हूँ कि रणहस्तिन की उपाधि किस प्रतिहार शासक की थी? तो रणहस्तिन वत्सराज की उपाधि थी, वत्सराज को रणहस्तिन कहा जाता। आगे देखो, मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया? तो वही मंडोर में जो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, मैंने पहले भी बताया कि नागभट्ट द्वितीय ने। और ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? नारायण। ये वाला ऐसे क्वेश्चन था सॉरी कि नरभट्ट है, इन्होंने रोहिशकूप नगर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अगर आता है रोहिशकूप नगर, मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है नरभट्ट। और मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया? नागभट्ट द्वितीय ने। और ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? नारायण। और प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है वो राजपुरुष नाम से। तो प्रतिहार शिलालेख में जो पदाधिकारी होते थे उनको राजपुरुष बोला जाता। प्रतिहारों की बीनमाल शाखा का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो प्रतिहारों की जो बीनमाल शाखा इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम को। आगे देखो, अरबी यात्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरबी यात्री सुलेमान, इन्होंने किस प्रतिहार शासक को इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार व अरबों का मित्र कहा है? देखो मिहिर भोज, इन मिहिर भोज नाम ही मिहिर भोज है, आदि पुरुष मूल पुरुष नहीं में कि जो प्रतिहार शासक है मिहिर भोज, इसको इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार, अरबों का मित्र कहा गया। तो मिहिर भोज को किन्होंने? अरबी यात्री सुलेमान ने कहा। और देखो, जो मिहिर भोज है इन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया था भाई। तो अरबी यात्री सुलेमान ने कौन से प्रतिहार शासक को इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार, अरबों का मित्र कहा गया? ऐसा क्वेश्चन आता है तो मिहिर भोज को। आगे देखो, मुसलमानों के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय के संघर्ष को प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो खुमान रासों से मिलता है भाई। और नागभट्ट जो प्रथम है उसका वह दरबारी कवि जिसने 756 ईस्वी में हसोट ताम्रपत्र लिखवाया था वो चौहान भट्ट द्वितीय था भाई। और नागभट्ट ने धर्मपाल को हराकर, देखो नागभट्ट है ना, इन्होंने किसको हरा करके? धर्मपाल को हटा करके परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगर क्वेश्चन आता है कि धर्मपाल को हटा करके
परम बटारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि दान करने वाले नागभट्ट कौन है? नागभट्ट। इन्होंने नागभट्ट ने ही उपाधि दान की थी धर्मपाल घोटाला। आगे देखो, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी, देखो नागभट्ट प्रथम भीनमाल को अपनी राजधानी बनाते, भीनमाल के बाद में जो दूसरी राजधानी बनाती है वो अवंती को बनाया भाई, हट लो। और मेड़ता को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक बनता है नागभट्ट प्रथम, और भीनमाल के बाद में दूसरी राजधानी अवंती को बनाते हैं। आगे देखो, ग्वालियर परिस्थिति के किस शासक द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? तो नागभट्ट प्रथम। आगे देखो कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने, कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक है जिन्होंने हरणीय गर्भदान यज्ञ करने हेतु दंती दुर्ग राष्ट्र कूट शासक को उज्जैन में आमंत्रित किया? तो नागभट्ट प्रथम ने किया, और नागभट्ट प्रथम है वैष्णव मत को मानता था भाई, तो वैष्णव मत को मानने वाले नागभट्ट प्रथम, और जिन्होंने हरबे गर्भदान यज्ञ करते हुए दंती दुर्ग को उज्जैन में आमंत्रित किया था, इन्होंने नागभट्ट प्रथम ने। और रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर महामंदिर किन्होंने बनाया था? तो रज्जिल बनाते हैं भाई रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर का निर्माण ये करते हैं, रज्जिल बनवाते हैं। और रज्जिल ने देखो सबसे पहले सर्वप्रथम मंडोर को राजधानी बना करके राजसूय करने वाला प्रतिहार शासक, मैं पहले भी बताया जब रज्जिल आया था कि रज्जिल है, इन्होंने सबसे पहले मंडोर को राजधानी बनाया, और रज्जिल ने मंडोर को राजधानी बना करके राजसूय करने वाला प्रतिहार शासक यही है रज्जिल, ये राजसूय करवाते हैं। कुछ क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं, तो आगे देखो, किस प्रतिहार शासक को जयवराय की उपाधि दी गई? तो जयवराय की उपाधि वत्सराज को ही दी गई भाई। और जो ये वत्सराज है ना, इस वत्सराज के समय, इनके समय वत्सराज के समय कौन? जिनसेन सूरी है ना, इन्होंने हरिवंश पुराण की रचना भी करते हैं। तो जिनसेन सूरी किन की रचना करते हैं? हरिवंश राय पुराण की, हरिवंश राय पुराण की रचना जिनसेन सूरी करते हैं, किन के समय? वत्सराज के समय। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है गुर्जर जाति का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख में होता है? जो गुर्जर जाति है इसका सबसे पहले जो सर्वप्रथम उल्लेख होता है, कितनी बार मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है इसलिए शायद 3 बार क्वेश्चन आता है। एहोल अभिलेख में रचयिता है रविकृति जैन। आगे देखो, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर परिस्थिति की रचना हुई? तो मिहिर भोज किसमें? देखो कौन सा प्रतिहार राजा जिनके काल में ग्वालियर परिस्थिति की रचना हुई? मिहिर भोज। और इस मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा जाता है। और इनकी उपाधि देखो, मिहिर भोज ने आदिव्राय की उपाधि गण की, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि आदिव्राय की उपाधि दान करने वाले मिहिर भोज आदिव्राय, रट लो मिहिर भोज आदिव्राय। और जोधपुर से प्राप्त गठियाला शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो प्रतिहार राजा कक्कुक की राजधानी जोधपुर से प्राप्त जो गठियाला शिलालेख है उसमें। और नरभट्ट ने देखो उपाधि दान की थी, नरभट्ट ने कौन सी? पिलपाणी की उपाधि भी नरभट्ट ने ही की थी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो मिहिर भोज है इनको प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। देखो क्वेश्चन आता है प्रतिहारों का पितृहंता किसको कहा जाता है? तो प्रतिहारों का पितृहंता मिहिर भोज को कहा जाता है। और मिहिर भोज ने देखो भाई कौन से चांदी के सिक्के भी चलाए थे? मिहिर भोज ने दम नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। अगर आता है दम नामक चांदी के सिक्के चलाने वाले तो मिहिर भोज। और इनके जो पिता है वो है रामचंद्र और रामभद्र, और रामभद्र की हत्या करते हैं मिहिर भोज, इसलिए इनको प्रतिहारों का पितृहंता कहते हैं। तो मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके ये शासक बनते हैं मिहिर भोज प्रथम। और ये लो मैंने पहले बताया था, ये क्वेश्चन आ गया कि जोट प्रतिहार है ना, प्रतिहारों का एकमात्र शासक जो वीणा वादक था, इसे पूछ ले तो जोट प्रतिहार ही था जो वीणा वादक था। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है किस प्रतिहार शासक ने कनौज राज्य को जीतकर अपनी राजधानी बनाई? तो कनौज राज्य को जीतकर राजधानी नागभट्ट द्वितीय और गुर्जर प्रतिहारों ने ओशिया के मंदिरों का निर्माण करवाया था भाई, कलात्मक ओशिया के मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि ओशिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया? तो ओशिया का जो कलात्मक मंदिर निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने ही करवाया था। और नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों का राजा बनता है, तो नागभट्ट प्रथम के बाद में भोज प्रतिहार बनता है। आगे देखो, जालोर के प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक माना जाता है, तो जालोर के प्रतिहार वंश का जो वास्तविक शासक माना जाता है वो है वत्सराज। और जोट प्रतिहार को प्रतिहारों का एकमात्र शासक जो वीणा वादक भी। आगे देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं का कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो मनोत नैन्सी ने 26 शाखाओं का। और किस राष्ट्रकूट शासक ने वत्सराज को पराजित किया था? ध्रुव को किया था भाई, ध्रुव को नहीं, ध्रुव ने। तो किस राष्ट्रकूट शासक ने वत्सराज को पराजित किया? ध्रुव ने। आगे देखो, धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के समीप पराजित किया। तो भाई जो पाल धर्मपाल है इनको मुंगेर के समीप पराजित किया था किन्होंने? नागभट्ट द्वितीय ने। और किस प्रतिहार नरेश को विनायक पाल व हेरम्ब पाल के नाम से था? अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रतिहार नरेश है जिसको विनायक पाल और हेरम्ब पाल के नाम से जाना जाता है, तो महिपाल प्रथम को जाना जाता है। आगे देखो,
एक बार राजशेखर का देखो, जो ये राजशेखर है ना भाई, ये जो महेंद्र पाल प्रथम था उसका दरबारी कवि था ये राजशेखर। तो ये राजशेखर है, इसकी प्रसिद्ध जो कृति है देख लो, बाल रामायण और कर्पूर मंजरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाल रामायण और कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। और राजस्थान के प्रत्यार वंश के संस्थापक पूछ ले तो प्रत्यार वंश के संस्थापक बार बार बता रही हूँ हरिश्चंद्र है, और इनकी राजधानी मंडोर। अगर क्वेश्चन आता है बीकानेर को लेकर के जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें शामिल तो सभी को पता है, पाल थे, गुर्जर प्रत्यार थे, राष्ट्रकूट, ये तीनों थे, पाल गुर्जर प्रत्यार राष्ट्रकूट। तो गुर्जर प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन सा था? अंतिम जो लास्ट शासक था यशपाल, लास्ट में यश कर दो, तो गुर्जर प्रत्यारों का अंतिम शासक यशपाल था। तो इसमें जो 11वीं शताब्दी थी उसमें कनौज है ना, उस पर घेड़वाल वंश थे, उन्होंने अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया था भाई। तो जो अंतिम शासक यही होता है यशपाल। इस प्रकार जो प्रतिहार थे उनका जो साम्राज्य है वो 1093 ईस्वी में पतन हो गया था भाई इसका। आगे देखो क्वेश्चन आता है कि बीएन पाठक ने किस प्रतिहार शासक का अंतिम महान हिंदू शासक कहा? तो बीएन पाठक है, इन्होंने किस प्रतिहार शासक को अंतिम महान हिंदू शासक का? बीएन पाठक ने तो महेंद्रपाल जो प्रथम है इन्होंने कहा था। उनका शासन 914 से 943 ईस्वी तक रहता है। और जो महेंद्रपाल प्रथम है इनका दरबारी कवि ये राजशेखर थे। देखो ये रहे राजशेखर, इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो बाल रामायण और कर्पूर मंजरी है। और जो ये महेंद्र जो ये राजशेखर है ना, ये दरबारी कवि तो था ही था महेंद्रपाल का, ये महेंद्रपाल का गुरु भी था भाई राजशेखर। और जो ये राजशेखर है ना, गुरु भी थे और दरबारी कवि थे, इसलिए राजशेखर इस महेंद्रपाल को जो उपाधि देते हैं ना वो ध्यान रखना, क्या उपाधि देते हैं? उपाधि दान करवाते हैं जो महेंद्रपाल प्रथम को, वो ध्यान रखना। वो परम बटारिका यानी कि परम बटारिका और एक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि वो इसको देते हैं, ये जो इनके गुरु थे। और जो ये महेंद्रपाल प्रथम है ये किसका पुत्र था भाई? तो जो मिहिर भोज पड़ा है, मिहिर भोज है ना, उनका ही तो पुत्र था भाई। तो जो मिहिर भोज है उनके बाद में ही तो ये उनके पुत्र है जो महेंद्रपाल प्रथम, ये प्रतिहारों का राजा बनता है। और एक चीज ध्यान रखना, ये महेंद्रपाल प्रथम है, इसको एक चीज और ध्यान रखना, इनको जिन नामों से पुकारा जाता था वो एक मैं जगह लिखूंगी लास्ट में या कहीं पर भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महेंद्रपाल प्रथम, आप ऐसे थोड़ा सा अपने माइंड में कनेक्ट करो कोई चीज़ से, महेंद्रपाल, महेंद्र, आपके घर के आसपास कोई लड़का या किसी फैमिली में महेंद्र, तो आप उनसे कनेक्ट करके याद करो महेंद्रपाल। कि महेंद्रपाल को किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ लिख लो या तो महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि, तो आप ऐसे ले लेना, आपकी फैमिली में कोई महेंद्र नाम से है तो उनको रघुकुल चूड़ामणि, चूड़े वाली उनकी वाइफ ऐसे कनेक्ट कर लो, तो आपको ऐसे याद रह रघुकुल चूड़ामणि नाम से महेंद्रपाल प्रथम को। निर्भय राज ऐसे लेना, महेंद्र है डरता नहीं था, बिल्कुल निर्भय निडर था, ऐसे लेना, तो निर्भय राज। और निर्भय नरेंद्र नाम से भी जाना जाता था, महेशपाल और महेंद्रायुध नाम से भी इनको महेंद्रपाल प्रथम को जाना जाता था। तो महेंद्रपाल प्रथम इनको निर्भय नरेश भी कहा जाता था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये लो, महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय नरेश भी कहा जाता था। आगे देखो कि जो नागभट्ट प्रथम है इन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है, तो नागभट्ट प्रथम को। जो नागभट्ट प्रथम है ये देखो, राजा नागभट्ट प्रथम के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाते हैं भाई नागभट्ट प्रथम। बस इतने से ही क्वेश्चन और रहे हैं। तो देखो अगर क्वेश्चन आता है कि अरबी यात्री सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत आया, तो मिहिर भोज। और ग्वालियर परिस्थिति की खोज किन्होंने की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम करते ग्वालियर परिस्थिति की खोज। और महिपाल प्रथम के समय देखो अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था भाई। और ये आ गया क्वेश्चन, ये लिख भी रखा है। महेंद्रपाल प्रथम को देख लो निर्भय नरेश कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय नरेश कहा जाता है। इनकी उपाधि ध्यान रखना, परमेश्वर व परम बटारक की उपाधि धारण की थी इन्होंने महेंद्रपाल प्रथम, यानी कि परम बटारिक। और महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि का उल्लेख राजशेखर ने महेंद्रपाल की उपाधि में उल्लेख किया है भाई। और ये इंपॉर्टेंट है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक मिहिर भोज, गुर्जरों का देख लो भाई, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक नाम ही देखो मिहिर भोज। तो मिहिर भोज को देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा इन्होंने 9वीं सदी का भारत का सबसे महान शासक बताया अभी मिहिर भोज को। किन्होंने डॉक्टर दशरथ शर्मा में कौन सी 9वीं सदी का भारत का सबसे महान शासक बताया। और महिपाल जो प्रथम है इसको ये लिख लिया मैंने एक, तो कि राजशेखर ने, इनके जो गुरु भी थे दरबारी कवि थे राजशेखर, जो महिपाल प्रथम है, तो महिपाल प्रथम को राजशेखर ने देख लो भी रघुकुल मुक्तमणि के नाम से पुकारा है।
रघुकुल, चूड़ामणि, मुक्तमणि, निर्भय राज, निर्भय, नरेंद्र, ये सारे नाम इन्हीं के ही है। महिषपाल। और आगे देखो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? और प्रतिहारों का ही रहा था अभी 8वीं से 10वीं शताब्दी तक, और ये स्टार्टिंग में मैंने बताया। और देखो राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद जो तृतीय है, इन्होंने नागभट्ट प्रथम को हरा करके, तो नागभट्ट प्रथम को किन्होंने हरा करके? गोविंदराज तृतीय ने। कहाँ पर? मालवा तथा गुजरात पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन आता है कि नागभट्ट द्वितीय को हराकर मालवा और गुजरात पर अधिकार किन्होंने कर लिया था? तो गोविंद तृतीय ने कर लिया था। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, ये टॉपिक भी हो जाता है। इसके बाद में आप लोग मेरे को बताना कि पहले मैं करंट करवाऊं या फिर मैं सारे आर्ट एंड कल्चर के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो एक वीडियो में मैराथन में लेकर के आऊँ।